Yes, students. Now, today let's start this chapter. Chapter number 4, sorting material into groups. And you have to do the work of this chapter in your physics notebook. So, let's start this chapter. When you look around, you see a large number of things like desk, chair, blackboard, door, fan, toys, mobile, clothes, shoes, computers, and so on. All these things are objects. जब हम अपने अराउंड देखते हैं तो हमें बहुत सारी थिंग्स दिखते हैं, हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं. डेस्क, चेयर, ब्लैकबोर्ड, डोर, फैन, टॉयज़, मोबाइल्स, क्लोथ्स, शूज़, कंप्यूटर्स एंड सो बहुत सारी चीज़ें. ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जेक्ट्स. ये सारी ही चीज़ें क्या हैं? ऑब्जेक्ट्स हैं. एनीथिंग दैट वी कैन सी और टच इज़ कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. जो भी चीज़ हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. ऑल ऑब्जेक्ट्स डिफर इन शेप, साइज, कलर एंड मैनी अदर एस्पेक्ट्स ऑल्सो. जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक दूसरे से शेप, साइज, कलर और बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट होते हैं. बट ऑल ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल्स एंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़. जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं ये एक या एक से ज़्यादा मटेरियल से बने हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं. To study all the objects around us, we need to classify them. तो इनको स्टडी करने के लिए हमें इनको क्लासीफाई करना होगा. क्लासीफाई मीन्स इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग इन्हें सेपरेट आउट करना होगा. क्यों करना होगा? इसके बेनिफिट्स भी हम स्टडी करेंगे. पहले ये देखते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है. क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. A grocery shop has many things. Imagine if all the things were dumped together in one place. एक ग्रॉसरी शॉप है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप इमेजिन करो कि सारी ही चीज़ों को एक हीप के रूप में रखा है, सारी ही चीज़ों को एक ही जगह रख दिया है. So the shopkeeper would never be able to find the things that the buyers want. तो अगर किसी बायर को कोई चीज़ चाहिए तो शॉपकीपर वो ढूंढ ही नहीं पाएगा अगर उसने सारी चीज़ें एक ही साथ रख दी. ठीक है. बट इन मोस्ट ग्रोसरी स्टोर्स थिंग्स आर अरेंज्ड सिस्टमेटिकली. लेकिन आपने देखा भी होगा जो शॉप्स हैं, स्टोर्स हैं, वहाँ पर जो थिंग्स हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको सिस्टमेटिकली अरेंज किया गया होता है. जैसा कि आपको फिगर 4.1 में शो किया है. थिंग्स अरेंज्ड systematically in a shop. So, for example, all kinds of toiletries are placed together at one place. These are further sorted out and grouped. तो इन्हें ग्रुप किया जाता है और सेम टाइप की जो चीज़ें होती हैं उनको एक साथ रखा जाता है. जैसे लाइक टूथपेस्ट आर प्लेस्ड टुगेदर एट वन प्लेस एंड सोप्स एट अनदर. तो टूथपेस्ट सारी एक साथ रखी जाती हैं, सोप सारे एक साथ रखे जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द एडवांटेजेस ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स ग्रुप वाइज इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग. तो इसकी एडवांटेज क्या है सॉर्टिंग की या चीज़ों को ग्रुप वाइज रखने की, कि हम किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को बहुत ईजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. तो क्लासिफिकेशन क्या है? चीज़ों को डिवाइड करके रखना. ठीक है. अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग रखना कि हम उनको ईज़िली लोकेट कर सकें. सो दिस इज़ all about today, and on the next turn we will start from here classification of objects, importance of classification study करेंगे. So this is all for today, students. Thank you very much. Have a good day.